नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। ऑनलाइन क्लासेस में आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे सेक्शन 326A एसिड अटैक, अम्ल द्वारा उपहति कारित करना। यह धारा 2013 में नई जोड़ी गई थी। 2013 में जो दिल्ली केस हुआ था, उसके बाद में दंड प्रक्रिया, भारतीय दंड संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। उनके सजेशन के बाद में सेक्शन 326A को जोड़ा गया था। 326A इस प्रकार है: अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को, जो कोई किसी व्यक्ति के, यहाँ शब्द व्यक्ति यूज़ किया गया है, अर्थात यह पुरुष पर भी लागू है और महिला पर भी लागू है। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर, एसिड फेंककर या उसे अम्ल देखकर भी या किन्हीं अन्य साधनों का ऐसा कारित करने का आशय या ज्ञान से, या तो उसका इंटेंशन है एसिड फेंकने का, एसिड देने का, या उसको नॉलेज है, दोनों शब्द काम में लिए गए हैं। आशय और ज्ञान से कि यह संभव है कि वह ऐसी क्षति या उपहति करे, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है। यह अपराध किस प्रकार होगा? ऐसी क्षति करके या उपहति करके, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक हो सकती है कि वह स्थायी होती है। कि ये शब्द यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि अपन ने सेक्शन 319, 320 में देखा था। 320 में एक शब्द आता है स्थायी, श्रवण शक्ति का स्थायी नाश। तो यहाँ पर क्षति दोनों प्रकार की हो सकती है, चाहे स्थायी हो चाहे आंशिक नुकसान हो, या अंग विकार करता है, या जलाता है, या विकलांग बनाता है, या विद्रूपित करता है, या निशक्त बनाता है, या घोर उपहति कारित करता है। वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। इस संशोधन में जो कमेटी ने सिफारिशें की थी, मैक्सिमम सेक्शन ये है कि एक न्यूनतम पनिशमेंट है, वह उन धाराओं में बनाई गई है। तो इस धारा में भी एक न्यूनतम सज़ा है, वह है 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, अर्थात 10 वर्ष की तो होगी। अगर इसमें साबित हो जाता है कि उसने एसिड अटैक किया था, तो न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। न्यूनतम तो 10 वर्ष और अधिकतम है आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यहाँ और शब्द यूज़ किया गया, अर्थात जुर्माना इस दंड के अतिरिक्त होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। यहाँ पर एक परंतु है कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। अर्थात जब भी न्यायालय है वह जुर्माना डिसाइड करेगा, तब उसको ये ध्यान रखना होगा कि क्या इस जुर्माने से पीड़ित के उपचार के जो चिकित्सीय खर्च है वह पूरा होता है या नहीं होता है, क्या वह न्यायोचित है, युक्तियुक्त है। इस प्रकार चिकित्सीय खर्चों को पूरा करना उसको युक्तियुक्त है या नहीं है, इन सब परिस्थितियों को देखकर, पीड़ित की सभी परिस्थितियों को देखकर न्यायालय अभियुक्त पर जुर्माना लगाएगा। एक परंतु को और है, परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट
बहुत ही अच्छा प्रोविज़न बनाया गया है ये कि वैसे जुर्माना राजकोष में जमा होता है, लेकिन 326 में जो सेकंड परंतुक है इसमें बता दिया गया है कि इस धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना है वो पीड़ित को प्रदान किया जाएगा, जो सेक्शन 326 के लिए एक प्रकार से स्पेशल प्रोविज़न है। इस प्रकार सेक्शन 326A दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उनकी सिफारिशों पर यह धारा जोड़ी गई थी। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 उस अधिनियम का नाम है। उसकी धारा 5 द्वारा 326A है, उसको इंसर्ट किया गया है, अंतःस्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे